हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कंसेप्ट जो है 11th 12th में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और हर साल आईआईटी में भी एक दो क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आते हैं और नीट में भी, मेडिकल के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड आते हैं। ग्राफ के बारे में जो चीज़ें मैं बताऊंगा, मेनली आपको रिजल्ट याद रखना है। कुछ चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैथ्स का टॉपिक है और मैथ्स में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं हम। आईआईटी वाले स्टूडेंट तो मैथ्स में दोबारा से इसको पढ़ लेंगे, बट मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए जितना मैं बता रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है। बस उसको अच्छे ढंग से याद रखें तो अपना काम हो जाएगा। तो ग्राफ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पैराबोला। पैराबोला वाले ग्राफ को सबसे पहले अब देखिए, ये दो ग्राफ मैंने बनाए हैं, दोनों पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ ये पहला वाला ग्राफ देखोगे तो कौन सी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नजर आ रहा है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है उसी तरह से एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये वाला ग्राफ क्या है? पहला वाला ग्राफ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। और ये ग्राफ तब बनता है जब x y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो। मतलब देखो, यहाँ पैराबोला की इक्वेशन में x की सिंगल पावर है, y की डबल पावर है। तो x और y में से एक की पावर 1 होनी चाहिए, दूसरे की पावर 2, तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। यहाँ पर x की सिंगल पावर है, तो जिसकी सिंगल पावर होती है ना उसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। देखिए, फर्स्ट वाले ग्राफ की इक्वेशन है, सेकंड वाले में सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। ये वाला ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा उसकी पावर, यहाँ x की पावर 1 थी, y की 2 थी। अब इस सेकंड वाले ग्राफ में y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो y की सिंगल पावर होगी y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये सेकंड वाले ग्राफ की इक्वेशन है। तो हम इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं। कर लें इसको नोट। इस ग्राफ का नाम है पैराबोला। मैं वापस से रिपीट करता हूं, यहाँ ये जो पैराबोला है x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन होगी x की सिंगल पावर y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जबकि इसमें y एक्सिस के इधर का ग्राफ और इधर का ग्राफ आइडेंटिकल है, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो y की सिंगल पावर होगी x स्क्वायर। ये ग्राफ इस तरह का होगा। तो यहाँ ये पैराबोला की इक्वेशन, ये पैराबोला की इक्वेशन, तो इस तरह से ग्राफ हम बना सकते हैं। अब देखो, यहां पर ये ग्राफ है। अब इसकी इक्वेशन हमें बनानी है, तो कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? y एक्सिस। तो y की सिंगल पावर आएगी, तो इसका ग्राफ होगा y की सिंगल पावर x स्क्वायर। लेकिन ये ग्राफ और इस ग्राफ में कुछ तो अंतर है। वो सीधा ग्राफ है या उल्टा ग्राफ है? तो उल्टे ग्राफ में यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये इस उल्टे ग्राफ की इक्वेशन होगी, थर्ड वाले ग्राफ की इक्वेशन। यह एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो x की सिंगल पावर और माइनस आ जाएगा, तो ये x प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर इसका ग्राफ है।
अब आपको ही बताना है E इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो E और R में ग्राफ कैसा होगा, R और E में अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ कैसा होगा, E की सिंगल पावर है और R की पावर डबल है, तो E एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ऐसा ग्राफ होगा ना इसका, इसका ग्राफ इस तरह का आएगा। अब अगर हमें ये कहा जाए कि R की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो इधर वाला ग्राफ नहीं बनाएंगे, केवल इधर वाला ग्राफ बन जाएगा इस तरह का, तो ये इसका कर्व होगा। तो इस तरह से हम इस पैराबोला ग्राफ को समझते हैं। नेक्स्ट हाइपरबोला, इसका ग्राफ तब होता है जब y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x हो या y into x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो। इसको हम ये भी कहते हैं y इज रेसिप्रोकल टू x, इसका मतलब क्या है, y x के रेसिप्रोकल है, तो अगर रेसिप्रोकल हो तो ये इसका मतलब है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह का, ये इस तरह का ग्राफ होता है, ये इस तरह का कर्व है। इस कर्व को समझने के लिए क्या है, ये ग्राफ जैसे जैसे इधर आगे बढ़ रहा है, ये वाली डिस्टेंस जो हाइट है वो कम होती जा रही है और ये आगे बढ़ता जाएगा, ये हाइट कम होती जाएगी, लेकिन ये हाइट जो है ना कभी भी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, वो उसके नियर बाई जाता जा रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा, और टच अगर करेगा तो इंफिनिटी पे जाके करेगा, जो इंफिनिटी कभी आता नहीं है। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी देखो, ये लेंथ जो है कम होती जाएगी लेकिन कम होकर इंफिनिटी पर ही जीरो होगी, तो ये वाला कर्व हाइपरबोलिक कर्व कहलाता है। ये कर्व हाइपरबोला कहलाता है। और इवन y is proportional to 1/x square हो, देखो अगर y proportional to x square होता है, यहाँ x की 2 पावर है, यहाँ x की पावर ऊपर जाने पर -2 है, तो इसका ग्राफ तो हमने बनाया था, इस तरह का ग्राफ बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसको कहा था पैराबोला। लेकिन ये y is proportional to 1/x square का ग्राफ भी इसी तरह का हाइपरबोलिक होगा, इसका ग्राफ भी यही है। इसकी जगह ये हो y 1/√x, तो भी ग्राफ यही है। y is proportional to 1/x cube हो, तो भी ग्राफ यही है। तो इस तरह से ये सारे हाइपरबोलिक ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ कैसा होगा, यह हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ ये हो जाएगा, तो ये हाइपरबोला का मतलब होता है इस तरह का ग्राफ होता है। और देखो अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 1/r के प्रोपोर्शनल, तो E और R में ग्राफ कैसा होगा, R और E में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ का मीनिंग है। अब अगला ग्राफ थर्ड, स्ट्रेट लाइन। देखो इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x, अगर y x के प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास हो। अगर y x के प्रोपोर्शनल है तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। और इसके पहले भी हमने बताया था एक ग्राफ y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसका ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला। इसका ग्राफ होगा हाइपरबोला, इसका ग्राफ होगा ऐसा। तो ये दोनों ग्राफ में अंतर समझना है, x की पावर अगर +1 आ रही है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, x की पावर -1 आ रही है तो ग्राफ हाइपरबोला। क्लियर, तो ये इस तरह का ग्राफ है हाइपरबोलिक ग्राफ। सारे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th तक आपके बहुत काम में आने वाले हैं। अब अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x + c हो, जहां पर c कोई कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ
देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने के लिए कंडीशन है x की सिंगल पावर हो, y की भी सिंगल पावर हो। x और y की सिंगल सिंगल पावर हो और दोनों प्लस में होनी चाहिए। यहाँ भी y की सिंगल पावर है, यहाँ भी x की सिंगल पावर है, लेकिन यह प्लस में नहीं है, इसलिए ग्राफ हाइपरबोला। अगर x और y की सिंगल सिंगल पावर हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा इसमें ही आया। और इसमें ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। ये स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगी। जैसे इसकी जनरल इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में m का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, एंड tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू dy बाई dx। और c जो है इस लाइन का y एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन है ना, इस इंटरसेक्शन की लेंथ है, ये c की वैल्यू हो सकता है माइनस में हो सकता है प्लस में हो। और अगर c बराबर 0 होगा तो ये डिस्टेंस 0 होने का मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, जैसा कि हमने पहले ग्राफ बनाया था। तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। इसी तरह से ये बताओ बच्चों किसकी इक्वेशन है, यस ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, यह है सर्कल। और सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए x की पावर भी 2 होनी चाहिए, y की पावर भी 2 होनी चाहिए, और बीच में प्लस का साइन। और r का मतलब क्या है, उस सर्कल की रेडियस, और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल, यस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और सर्कल की पेरीमीटर, पेरीमीटर को p से बताऊं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। सर्कल की पेरीमीटर होती है 2 पाई r के इक्वल। और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को, एलिप्स को। और एलिप्स का एरिया होता है पाई a इंटू बी, और पेरीमीटर होती है ये सर्कल की पेरीमीटर होती है। अब देखो सॉरी एलिप्स की, अब इसमें क्या है, सर्कल की इक्वेशन में भी x और y की डबल पावर है, इसमें भी x और y की डबल पावर है। अंतर क्या है, इसमें जो x स्क्वायर है इसका मल्टीप्लिकेशन 1 है, इसमें भी x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 है। अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन सेम है तो सर्कल है, और अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन a और b बराबर नहीं है तो ये सर्कल नहीं, इलिप्स है। अगर इस इलिप्स की इक्वेशन में a और b बराबर हो तो ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। तो इलिप्स आल्सो ए सर्कल इफ a एंड b आर इक्वल। अब a और b का मतलब इस फॉर्मूले में क्या है उसको समझते हैं। देखिए सर्कल का ग्राफ सॉरी इलिप्स का ग्राफ ऐसे होता है, तो ए का मतलब है सेमी मेजर एक्सेस, इसमें ये वाली लाइन ये भी एक्सेस है और ये एक्सेस पूरी एक्सेस है, इसकी आधी को सेमी मेजर एक्सेस कहते हैं, ऐसे ये दूसरी एक्सेस ये है और इसकी हाफ को माइनर सेमी एक्सेस कहते हैं, माइनर एक्सेस कहेंगे हम, माइनर सेमी एक्सेस, ये इसका मतलब है।
कर लिया नोट। तो ये सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस है। अब देखो हमने मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा था, अब उनके बारे में यहाँ और थोड़ी बहुत चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और इसका दूसरा नाम होता है स्लोप ऑफ xy ग्राफ, slope of xy graph, and it is equal to tan theta, it is equal to tan theta। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो x और y में कुछ रिलेशन दे रखा है, उससे हमने ग्राफ ये प्लॉट किया। अब मुझे इस ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या है, और स्लोप का मतलब ही dy by dx है। जो डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब है वो है स्लोप। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ एक पॉइंट है, इस ग्राफ पर हमने प्लॉट किया P, मुझे इस P पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप बताना है क्या होगा। तो P पॉइंट पर मैं इस ग्राफ की टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट का मतलब होता है क्या है, स्ट्रेट लाइन जो इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करे, इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करने वाली स्ट्रेट लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। कहां पर, उस ग्राफ के उस पॉइंट पर जहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये टेंजेंट है। और इस टेंजेंट का इस एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला एंगल थीटा, इस फॉर्मूले में जो थीटा है उसका मतलब यह है, और ये tan थीटा dy by dx के बराबर होता है, ये tan थीटा dy by dx के इक्वल होता है। ये डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब है। अब इसमें थीटा मेजर करते समय ध्यान रखना, थीटा एंगल कहां से मेजर करना है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है ना, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मेजर करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो अगर थीटा 90 से कम आए तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 0 आ रहा है तो tan 0 0 होता है, तो स्लोप 0 आ जाएगा, और थीटा अगर 90 आए तो tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, तो स्लोप इनफाइनाइट होगा। ये इसका मतलब है। और देखिए अब इफ थीटा ग्रेटर देन 90 आ जाए तो tan थीटा जो है 90 से ज्यादा होने पर नेगेटिव आता है, तो स्लोप भी इस ग्राफ का क्या कहलाएगा, नेगेटिव, मतलब dy by dx की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये इसका मतलब है। अब जैसे देखो बच्चों ग्राफ ये है, अब इस ग्राफ का मुझे स्लोप बताना है यहाँ पर, तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अब इस P पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करो जो ग्राफ को एक ही पॉइंट इस P पॉइंट पर ही कट कर रहा है, तो ये लाइन ऐसी आएगी। इस लाइन की लेंथ कितनी भी बढ़ा सकते हो, इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं। और मैंने क्या समझाया था, टेंजेंट का एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मेजर करना है, यहां से मेजर करना है, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। इधर मेजर करोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा, और क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो 90 से कम आएगा, लेकिन हमें एंगल मेजर कौन सा करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा होगा। जो tan थीटा के फॉर्मूले में थीटा है उसका मतलब ये है, ये वाला एंगल नहीं लेना जो कम है। थीटा मेजर करते समय हमें डायरेक्शन कौन से में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना है। यह
थीटा 9। अब देखो यहां इस पॉइंट पे बताओ स्लोप कैसा होगा। अब इस पॉइंट पर अगर इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट ऐसी आएगी ना, और ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो एक्स एक्सिस से एंगल जो है, अगर ये दो लाइनें पैरेलल होती है तो एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो यहाँ 0 है तो स्लोप कितना है इस लाइन का 0 के बराबर। इस P पॉइंट पर इस ग्राफ का dy बाई dx कितना हो गया 0 के इक्वल, ये इसका मतलब है। अब यहां इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट कैसी ड्रॉ होगी इस पॉइंट पर, इस तरह से। ये टेंजेंट है इस ग्राफ की इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब इस लाइन का एक्स एक्सिस से ये एंगल मेजर करोगे तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है ना, और 90 आने का मतलब स्लोप कितना हो गया इंफिनिटी। तो इस लाइन का स्लोप इंफिनिटी है, मतलब dy बाई dx की वैल्यू इनफाइनाइट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब देखो ये जो ग्राफ है इसका क्या हर पॉइंट पर स्लोप एक जैसा है, नहीं है ना, तो हर पॉइंट पर स्लोप एक जैसा नहीं है। तो जो भी ग्राफ कर्व होता है उसका हर पॉइंट पर स्लोप सेम नहीं होता, जबकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पर एक जैसा होता है। अब ये देखो चार स्ट्रेट लाइन मैंने प्लॉट की है, तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन, जैसे सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन का अगर किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालूंगा तो वो सेम आएगा। तो हर पॉइंट पर किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है, और कर्व का स्लोप हर पॉइंट पर सेम नहीं होता। स्लोप ऑफ कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, बट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब इसमें बताना है किसका स्लोप प्लस है, किसका माइनस है, किसका जीरो है, किसका इंफिनिटी है। तो फर्स्ट का स्लोप जीरो, सेकंड का पॉजिटिव, एंड थर्ड का इंफिनिटी, और फोर्थ का स्लोप नेगेटिव। ये हमारे रिजल्ट हुए। देखो फोर्थ लाइन का अगर एंगल मेजर करूंगा, अच्छा इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी अगर टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट और ये स्ट्रेट लाइन कौन साइड होगी, तो इस स्ट्रेट लाइन का एंगल मेजर कर लो। तो यहां नजर आ रहा है फोर्थ वाले डायग्राम में कि एंगल 90 से ज्यादा है, और 90 से ज्यादा का मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। तो फोर्थ का स्लोप नेगेटिव। अब देखो ये ग्राफ है, तो इसका ए पॉइंट पर स्लोप कैसा है पॉजिटिव, और बी पर जीरो, और सी पर है नेगेटिव। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा इजीली। अब देखो इस ग्राफ पर अगर ए से बी जाएंगे तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है ना। ए पर स्लोप पॉजिटिव है और बी पर घटते घटते जीरो हो रहा है, तो स्लोप डिक्रीजिंग है। और बी टू सी अगर मूव करेंगे तो स्लोप बी पर स्लोप जीरो है और सी पर स्लोप जीरो से ज्यादा है, नेगेटिव है। तो मैग्नीट्यूड में तो स्लोप बढ़ रहा है ना, तो बी पर स्लोप जीरो है, सी पर नॉन जीरो है, तो सी पर स्लोप ज्यादा है, मतलब बी से सी जाने पर स्लोप इंक्रीज हुआ मैग्नीट्यूड में। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए लिख दिया, और ये स्लोप क्या हो रहा है इंक्रीज। तो ये हमारे ग्राफ के रिजल्ट है। अब इनकी फिजिक्स में एप्लीकेशन,
x का मतलब तो है यहाँ डिस्प्लेसमेंट, v का मतलब है वेलोसिटी, और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलती है। और इसका ग्राफिकल मतलब क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ होगा तो उसका स्लोप वेलोसिटी के बराबर होगा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। लिखो इस रिजल्ट को, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, एंड इसी तरह से स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ में तीन ग्राफ बना रहा हूं ऐसे, एक, या इसको समझने के लिए देखो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें, वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ है तो इसका स्लोप किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी। अब यहां स्लोप निकालूंगा तो प्लस आएगा या माइनस, प्लस आएगा ना, इस ग्राफ में हर पॉइंट पर स्लोप प्लस आएगा। ये बताओ ए पर ज्यादा आएगा या बी पर, ए और बी में से किस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा आएगा। अब देखो इसको निकालने के लिए ये ए पॉइंट पर अगर इस टेंजेंट का एंगल मेजर करूंगा तो θ1 आएगा, और बी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल θ2, और मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा θ2 इज ग्रेटर देन θ1, और θ2 अगर ग्रेटर है तो स्लोप बी पॉइंट पर ज्यादा है, और स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी बी पॉइंट पर ज्यादा होगी ए से, तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए पॉइंट। ये हमारा रिजल्ट आया। तो अब ये बताओ टाइम के साथ इस ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, और वेलोसिटी इंक्रीज तब होती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, और इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप होता है वेलोसिटी के बराबर, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो v एंड a आर पॉजिटिव। ये इस ग्राफ का रिजल्ट निकला। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर इस तरह का है तो इसका रिजल्ट ये होगा। अब ये ग्राफ है तो इसका मतलब क्या है, देखो ये ग्राफ अगर इस तरह का है, अच्छा ये ग्राफ जो है ये कर्व ग्राफ था तो ये पैराबोला हो सकता है ना, और ये पैराबोला कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो ये लिख सकता हूं x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, जिसकी सिंगल पावर होती है, तो ये इस तरह का ग्राफ है। और यहां अगर इक्वेशन लिखूंगा तो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो x प्रोपोर्शनल टू t, ये इसकी इक्वेशन होगी ग्राफ की। अब ये है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना, तो इसका स्लोप वेलोसिटी के बराबर होगा, और इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, स्लोप मींस वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है और कांस्टेंट क्या आ रही है, किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालोगे तो हर पॉइंट पर सेम है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले पार्टिकल की का इक्वेशन ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। तो यह कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका ग्राफ इस तरह का होगा। ओके, थैंक यू।